नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर। आज जब मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या मैं बदल गया हूँ? शायद हाँ, लेकिन क्या मैंने जो मंजिल सोच करके अपने सफ़र की शुरुआत की है उस मंजिल तक मैं पहुँच गया हूँ? तो उसका सीधा जवाब है नहीं, अभी नहीं। आज पेन टू पावर की जर्नी का ये 40वां वीडियो है और मैं आज वर्कआउट से ज़्यादा आप सभी से अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब इस सफ़र की शुरुआत मैंने की थी उस समय बिल्कुल मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 40 वीडियो तक अपनी ज़िंदगी, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष को कैमरे पर आकर शेयर करूँगा। मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब मेरी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई। उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि मैं वॉक कब करूँगा, मैं जिम कब जाऊँगा। सवाल ये था कि अब मेरी ज़िंदगी इसके बाद आगे कैसी हो, मैं कितना चल पाऊँगा, मैं अपने शरीर को कितना बदल पाऊँगा। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में था कि क्या मैं अब अपने आप को ज़िंदगी में कभी मजबूत महसूस कर पाऊँगा। उस समय मेरा वज़न 95 किलो था। डॉक्टर ने मुझे वज़न कम करने की सलाह दी। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि सलाह सुनना बहुत आसान होता है, हर व्यक्ति के लिए सलाह सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन उस सलाह को हर दिन अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पिछली ज़िंदगी में एक आराम तलबी वाली ज़िंदगी जिया हो, कभी पैदल ना चला हो, कभी मेहनत ना की हो, कभी वर्कआउट ना किया हो, कभी जिम ना देखा हो। ऐसे व्यक्ति को उस सलाह को मानने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैंने चलना शुरू किया, वो भी बहुत धीरे धीरे चलते। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा, और कब वो धीरे धीरे की वॉकिंग मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई ये मुझे खुद नहीं पता चला। कई दिन बिल्कुल मन नहीं करता था। शुरुआत में कई दिन शरीर तो इतना थक जाता था कि बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी कि आज बिस्तर से उठ करके पैदल चलने जाऊं। लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप से एक बात कही, शेखर, आज तुम्हें दुनिया नहीं जीतना है, बल्कि आज तुम्हें कल वाले शेखर से बेहतर बनना है। और फिर मेरी ज़िंदगी में जिम आया। मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और न प्रोफेशनली मुझे कम्पिटिट करने की कोई चाह भी है। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। मैं एक बहुत सामान्य सा इंसान हूँ जिसने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में कभी मेहनत तक नहीं की और जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है कि उम्र चाहे 40 हो, शरीर पहले जैसे भले ना हो, ज़िंदगी में सर्जरी हुई हो, फिर भी इंसान अगर चाह ले तो अपने लिए एक नया रास्ता जरूर बना सकता। लेकिन नया रास्ता बनाने तक ही नहीं होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए आपके जीवन में एक चीज़ जरूर होनी चाहिए और उस चीज़ का नाम है डिसिप्लिन। दोस्तों, ज़िंदगी में मोटिवेशन हर दिन नहीं आता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे भी आए हैं जिस दिन मेरा बिल्कुल जिम जाने का मन नहीं करता। ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि जिम जाने के बाद शरीर को देख करके ऐसा लगता था कि जिम जाने का कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ रहा है। अक्सर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। कभी लगता है कि शायद कोई मेरी कहानी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई मेरी कहानी देखना नहीं चाहता है। लेकिन फिर मैं सब सोचता हूँ कि मैंने ये जर्नी सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं चालू की है। मैंने ये ज़िंदगी अपने कष्ट को दूर करने के लिए चालू की है, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के चालू की है। मैंने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब के लिए जर्नी नहीं चालू की थी। मैंने इस जर्नी को इसलिए शुरू किया था क्योंकि शायद कहीं कोई ऐसा इंसान है जो सर्जरी के बाद निराश बैठा हो, मेरी तरह। कोई ऐसा इंसान जिसका वजन बढ़ गया है, कोई ऐसा इंसान जो 40 साल की उम्र में ये सोच रहा है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं फिटनेस कैसे कर पाऊंगा। अगर वह मेरी एक वीडियो देखकर उठता है, 10 मिनट चलता है, अपनी सेहत के बारे में सोचता है, तो दोस्तों सच मानिए वही मेरे लिए असली जीत है। 95 किलो से 78 किलो तक पहुंचना मेरे लिए सिर्फ वजन कम करना नहीं था। ये सिर्फ 17 किलो मेरे शरीर से नहीं गए, इस 17 किलो के साथ मेरे जीवन की बहुत सी आदतें मुझसे दूर चली गई। बहाने बनाना कम हुए, आलस बिल्कुल कम हो गया, और सबसे बड़ी बात, मुझे अब अपने ऊपर फिर से पूरा विश्वास होने लगा जो सालों पहले मैंने अपने ऊपर करना छोड़ दिया। लेकिन इन सब बातों के बाद आज एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मेरी जर्नी परफेक्ट। आज भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, आज भी कभी कभी रूटीन बिगड़ जाता है, आज भी जीवन में बहुत से स्ट्रगल्स हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अब जिंदगी में एक फर्क भी है कि अब मैं गिरने के बाद वहीं बैठता नहीं हूँ, गिरता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ और फिर चलना स्टार्ट करता हूँ। ये माइंडसेट में मेरे जो चेंजिंग आई है, ये सबसे बड़ी बात है। जिंदगी में आप चलेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद अगर आप वहीं बैठ जाते हैं, उठने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वहाँ आपकी हार होती है। लेकिन वो माइंडसेट मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। कितनी भी बार गिरूँ, फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ, क्या दिक्कत है। शायद पेन टू पावर का असली मतलब ही यही है। पेन का मतलब सिर्फ शरीर का दर्द नहीं होता है, कभी जिंदगी का दर्द होता है, कभी कभी हार का भी दर्द होता है, कभी अपने पुराने रूप को देखकर होने वाला दर्द,
और पावर का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होते हैं। पावर है दोबारा उठना, पावर है खुद से किया गया वादा निभाना, पावर है जब कोई देखने वाला भी ना हो फिर भी आपकी मेहनत करना। ये असली पावर है। आज इस 40वीं वीडियो में मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सभी की जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप आज बदलना चाहते हैं या आने वाले समय में बदलना चाहते हैं। आपका वजन, आपकी फिटनेस, आपकी कोई ऐसी आदत, बुरी आदत जो आप बदलना चाहते हैं, या शायद आपका अपने ऊपर किया गया खुद पर विश्वास। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज मेरा पहला कदम। मैं आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल से ये चाहता हूँ कि पेन टू पावर सिर्फ मेरे अकेले की जर्नी न रहे, ये हम सभी की जर्नी बने। दोस्तों, भले ही आज 40 वीडियो पूरे हो गए हैं, लेकिन सफर अभी नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और आगे आने वाले दिनों में भी मैं अपने आप सभी को अपनी असली जर्नी दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी में गुजरे अच्छे दिन भी, मुश्किल वाले दिन भी, जिम में की गई मेहनत भी और जिंदगी की सच्चाई भी। मैं आप सभी को कोई फेक परफेक्शन नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान शेखर, जो गांव में रहता है, जिसकी उम्र 42 साल है और जिसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और जिसने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की, मैं उसकी रियल स्टोरी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसा इंसान जो अभी भी सीख रहा है, एक ऐसा इंसान जो अभी भी जिंदगी की लड़ाई बहुत ही मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है और अभी भी खुद के बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी तक आपने मेरी जर्नी के किसी भी एपिसोड को देखा है तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और अगर आज पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं हूँ शेखर और यह मेरी पेन टू पावर जर्नी। 95 किलो से 78 किलो तक पहुँच गया हूँ, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने रुकना छोड़ दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी शरीर की सुनिए और एक बात याद जरूर रखिएगा, हर दिन बस एक कदम अपनी बेहतरी की ओर। मैं हूँ शेखर, यह है पेन टू पावर शेखर जर्नी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार।